गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इंटीग्रल का जो आपका सेक्शन है वो चला हुआ है और इसके अंदर आपने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। तो उसी सीरीज में आज कुछ और आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करोगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ऐसा क्वेश्चन आपने लास्ट लेक्चर में भी किया था, जिसमें कि आपने क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक का यूज करके ना सोल्व किया था। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके पास कभी भी रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक यूज करोगे, जो कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर में भी यूज की थी। लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंट फॉर्म थी, जिसमें कि डिनोमिनेटर के क्या थे, आपके पास लीनियर फैक्टर बन गए थे। तो आपने अलग तरीके से डील कर लिया था। यहां पे जब आप देखोगे, डिनोमिनेटर का एक फैक्टर तो लीनियर है, लेकिन दूसरा जो फैक्टर है वो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि डिनोमिनेटर के आपके पास जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक में है, तब आप कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे, वो आपने इस क्वेश्चन में देखना है। टेक्निक पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करनी है। तो पहले इसके देखो, आप फ्रैक्शन कैसे बनाओगे। लीनियर के लिए तो वही टेक्निक है। लीनियर के लिए तो ऐसे ही लिखोगे a/x + 1। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक आ जाए आपके पास, क्वाड्रेटिक, तब कैसे बनाओगे पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी काफी आसान है। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए आप ऐसे लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन bx + c। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। लीनियर में तो सीधे कांस्टेंट आएंगे, अब क्वाड्रेटिक में क्योंकि डिग्री 2 है तो दो कांस्टेंट मिलेंगे आपको, b और c। उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने इस फॉर्म का यूज कर लिया, bx + c/x² + 9। अब आपका टारगेट है a b c की वैल्यू निकालना। उसके बाद इनको यहाँ पे पुट करोगे, फिर इंटीग्रेट कर दोगे। तो निकालो, कैसे निकालोगे वैल्यू। एलसीएम ले। एलसीएम के बारे में आपको बताया गया है, या तो एलसीएम ले लो या लेफ्ट हैंड साइड से देख लो। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में है, वही चीज राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में मिलेगी आपको। a × x² + 9 bx + c x प्लस, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो क्या बच गया, ये बच गया आपके पास। उसके बाद अब आपका मेन टारगेट है ए बी सी की वैल्यू निकालना। उसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप या तो कंपैरिजन यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड। कंपैरिजन को कभी भी प्रेफर नहीं करांगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करोगे। एक बार तो इस पार्ट को 0 पुट कर दियो, पुट कर दो x + 1 को 0 इसको। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। लेफ्ट और राइट में x की जगह -1 पुट कर दो। -1 पुट करोगे -5, -1 का स्क्वायर +1 यानी कि 10a। -1 + 1 0 इंटू समथिंग 0। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। एक वैल्यू तो मिल गई। b और c की वैल्यू निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, x² + 9 0। इसको थोड़ा सा चाहो तो रफ में देख इसको आप, x² + 9 को 0 पुट करोगे तो x² की वैल्यू क्या आ गई, -9, नॉट पॉसिबल। तो यहां से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर से अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही आपको, तो अपनी तरफ से भी कुछ भी वैल्यू आप यूज कर सको। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे -1 यूज की है, वैसे तो कुछ भी यूज कर लो, क्योंकि इक्वल है। इक्वल का मतलब है x की हर वैल्यू के लिए क्या मिलेंगे आपको, ये बराबर है। तो आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सको, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि ऐसी वैल्यूज पुट करो जो 0 के आसपास हैं। जैसे 0, 1, -1, 2, -2, ऐसी वैल्यू आपने यूज करनी है। ऐसे तो हायर वैल्यू के लिए भी क्वेश्चन निकल गया। अब -1 तो यूज कर लिया, अपनी तरफ से आप पुट कर लो x की जगह 0। x की जगह 0 पुट करो, 0 इंटू समथिंग 0, 0 9a, 0 पुट करो, a पार्ट 0, ये भी 0c। a की वैल्यू कितनी है, -1/2 यानी कि -9/2। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9/2। और वैल्यू पुट करनी है अपनी तरफ से, कुछ भी कर लो पुट। अब एक 0 यूज कर लिया, एक -1, एक सिंपल सी वैल्यू क्या यूज करोगे, 1। क्योंकि यहां से कुछ नहीं मिल रहा आपको, यहां से अगर नहीं मिल रहा कोई भी वैल्यू तो अपनी तरफ से पुट कर लो। तो अब 1 पुट करोगे, 1, 5, 1, 10a, 1 पुट करना है, 1 + 1 2 यानी कि 2b + 2c। तो
ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1/2, माइनस 1/2 पुट करोगे तो माइनस के 5। बी की वैल्यू आपने निकालनी है। सी की वैल्यू कितनी है? 9/2, 9/2 पुट करोगे तो कितना बच गया? 9। तो कितना बच गया? ये माइनस के 5 प्लस के 9 4, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, यानी कि 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/2। अब ए बी सी सभी वैल्यूज आपको मिल गई, यहां पे यूज कर लो। तो जो ये वैल्यूज थी 5x/x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस ये वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1/2 x प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1/2 x। सी की वैल्यू कितनी है? 9/x स्क्वायर प्लस। तो इंटीग्रल आपने इसका करना था, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? इसके इक्वल। इसको भी चाहो तो दो इंटीग्रल में, दो पार्ट में ब्रेक कर सको, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के 1/2 x प्लस 1। इसको भी अलग अलग कर लो, 1/2 कॉन्स्टेंट अलग कर दिया, x/x स्क्वायर प्लस 9, और ये 9/2 कॉन्स्टेंट है, 1/x स्क्वायर प्लस 9। तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब इंटीग्रल करना था आपने इस वैल्यू का, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। तो आई इंटीग्रल देखो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? आई इंटीग्रल आ जाएगा, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दियो, माइनस के 1/2 बाय एक्स प्लस 1। ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9। 9/2 कॉन्स्टेंट है, 1/x स्क्वायर प्लस, ये बन गया आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन। इसके आपने फ्रैक्शन कर दे, टुकड़े कर दिए। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो। -1/2 कांस्टेंट है एज इट इज, नीचे लीनियर है, लीनियर का इंटीग्रेशन किसमें चले जाऊंगा? लॉग में। ठीक है, यहां पे देखो वो फॉर्म बनेगी, यहां पे एक फॉर्म पढ़ रखी है आपने काफी आसान इंटीग्रल की, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इंटीग्रल किसमें चले जाऊंगा? लॉग मॉड ऑफ फंक्शन। अब नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x। अच्छा 2 चाहिए आपने, कांस्टेंट का 0, तो क्या करोगे? 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ये 1/2 1/2 1/4, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो उसके ऊपर इंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या बन जाएगा? लॉग मॉड ऑफ फंक्शन। ये 9/2, ये तो फॉर्मूला है इंटीग्रल का, इंटीग्रल का फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ किसके इक्वल है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 9 को क्या लिख दोगे? 3 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 3। तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये आंसर आ गया। चाहो तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लो, 9 से 3 को कैंसिल कर दियो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये था आपके पास, ये है पार्शियल फ्रैक्शन की दूसरी फॉर्म। 3 टाइप के क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन में। एक तो लीनियर फैक्टर है जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक है आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक के लिए पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे बनाने हैं, इसका ध्यान रखना आपने। फॉर्म ये है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की। एक केस और बच गया इसमें, वो है रिपीटेड फैक्टर। लीनियर फैक्टर की अगर पावर है आपके पास तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे? 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, तो अगर तीनों चीजें क्लियर हैं तो काफी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का वो आप कर सकोगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम के लिए। तो आपने तीनों फॉर्म अच्छी प्रकार से तैयार होनी चाहिए। उसके बाद देखो एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखो। क्वेश्चन काफी आसान है, प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपको पता होनी चाहिए। तो देखो क्या है आपके पास, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 log x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 log x बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 log x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 log x। ये है आपके पास क्वेश्चन। देखने में काफी मुश्किल लगेगा आपको क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज का पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है।
दो प्रॉपर्टीज यूज करोगे, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बार बार लिखी जावा, चार प्रॉपर्टी, उसमें से एक प्रॉपर्टी यूज करोगे और फिलहाल उसी प्रॉपर्टी को लिखांगे। और एक है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों में क्या रिलेशन है। वैसे तो पहले बताया गया आपको, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है, इनवर्स है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, जैसे साइन थीटा है उसका इनवर्स क्या है, साइन एक्स। ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपके पास जो दो प्रॉपर्टी आपने इस क्वेश्चन में यूज करनी है, एक तो ये है log m रेज टू की पावर n, तो पावर किस में आ जाएगी, मल्टीपल में, पावर मल्टीपल में आ जाएगी लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ, और मल्टीपल किस में चला जाओगा, पावर में। तो एक तो वो प्रॉपर्टी यूज करोगे, जैसे 5 log x, 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये 5 कांस्टेंट किस में चला जाओगा, पावर में। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ log x की पावर। ऐसे ही बिल्कुल सेम जो मल्टीपल है वो पावर में चले जाओगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ log x की पावर, एक्सपोनेंशियल ऑफ log x की पावर 3, एक्सपोनेंशियल ऑफ log। एक तो ये प्रॉपर्टी थी लॉगरिथमिक फंक्शन की। दूसरी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन में कंबाइंड, एक्सपोनेंशियल ऑफ log x। एक्सपोनेंशियल और log, अगर इनके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगेगी प्रॉपर्टी क्योंकि दोनों के बीच में 5 था। अगर कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में तो एक्सपोनेंशियल और log, एक्सपोनेंशियल और log दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, क्या बच जाएगा आपके पास, x। जैसे आपने पढ़ा नहीं है वो कि साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, x। सेम काम इसमें है, एक्सपोनेंशियल ऑफ log x किसके इक्वल होगा, x। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। कहीं आप एक काम करो, सोचो भाई एक्सपोनेंशियल और log तो कैंसिल हो जाएंगे, और क्या लिख दो 5x, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तभी इनवर्स फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने, इसलिए आपने पहले इसको पावर को खत्म कर दिया, मल्टीपल को खत्म कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल और log क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर, ऊपर से x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो 4, नीचे से x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो 2। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन के बाद आपके पास सामने पता है x क्यूब बाय। तो क्वेश्चन तो काफी आसान है, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, दूसरी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन में रिलेशन क्या है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कर लोगे।